तुम्हें पता है दुनिया की वर्स्ट फीलिंग क्या हो सकती है? जब तुम थके आ रहे शाम को काम से घर आते हो और तुम खाना लेकर बैठते हो और तुम किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोलते हो और तुम बस उसकी स्क्रीन को ऐसे घूरते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो और तुम्हें यार कुछ देखने के लिए समझ ही नहीं आता कि भाई क्या देखूं। इतने सारे मूवी हैं, इतने सारे टीवी शोज हैं, तुम वैसे ही एग्जॉस्ट हो चुके हो अपने दिमाग को यूज कर करके पूरे दिन में, और अब तुम और ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे नए मूवी और टीवी शोज तुम एक बार बस चालू कर दो, मेरी गारंटी है एक भी कोई ऐसी मूवी या वेब सीरीज नहीं होगी जो तुम्हें एंटरटेन ना करे, जो तुम्हारे टाइम को वैल्यू ना करे। इन सभी मूवीज और टीवी शोज में ना सबसे पहले मैं तुम्हें चाहता हूँ कि जाकर विजय सेतुपति की नई फिल्म महाराजा को देखो। अगर तुमने थिएटर में इस फिल्म को देखने का चांस मिस कर दिया था, अब ये सबसे बढ़िया चांस है 2024 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स को देखने का। महाराजा एक महाराजा नाम के बार्बर की कहानी होती है, नाई की कहानी होती है, जो अपना बहुत ही कुछ कीमती खो देता है और फिर वो पुलिस के पास जाता है मदद मांगने, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने से मना कर देती है। उसके बाद जिस तरीके से चीजों को हमारे सामने रखा जाता है, मैं गारंटी से कहता हूँ तुमने ऐसा बहुत ही कम इंडियन मूवीज में देखा होगा। और इसके क्लाइमैक्स में जो तुम्हें फील होगा ना, वो तुमने ओल्ड बॉय जैसी मूवी के अंदर फील किया होगा। उस लेवल का तुम्हें ये हिट देगी। इस फिल्म की आपको तीन सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप, भाई दोनों ने जिस सटल्टी के साथ अपने कैरेक्टर को प्ले करा है ना, सारे इमोशन ना वो तुम्हें फील करवा देंगे अंदर तक। क्लाइमैक्स के अंदर भाई अनुराग कश्यप की एक्टिंग ने ना मेरा दिल जीत लिया भाई। वो जिस तरीके से अपने उन रॉ इमोशंस को दिखाते हैं ना भाई, बहुत ही ज्यादा फील होगा तुम्हें। दूसरा सबसे बढ़िया चीज है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। वो जो ईरी, वो हॉरर का जो एलिमेंट ऐड करता है ना, उन सीन्स की इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा एलिवेट कर देता है भाई। इस फिल्म का म्यूजिक उन्हीं म्यूजिक कंपोजर ने दिया है जिन्होंने कांतारा का म्यूजिक दिया था, तो तुम डेफिनेटली लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड वही लेवल तुम्हें मिलेगा भाई, उससे कम नहीं मिलेगा। और तीसरी सबसे बढ़िया बात है इस फिल्म की, वो है इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग करने का तरीका। ये फिल्म जिस तरीके से टाइम के साथ खेलती है, तुम्हें लगेगा ये चीजें प्रेजेंट में हो रही हैं या फिर ये चीजें पास्ट में हो रही हैं। तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। I'm fucking confused, bro. लेकिन जब तुम धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करोगे, वहां पर तुम्हें जो थ्रिल का एलिमेंट मिलेगा उसको कोई मैच नहीं कर सकता। दूसरी मूवी मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ, कल्कि 2898 AD। इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने जो अटेम्प्ट किया है ना, वो इंडियन सिनेमा में आज तक किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया, और जिस लेवल पे अटेम्प्ट किया है वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस फिल्म से पहले। अब हाँ, इस फिल्म के अंदर तुम्हें बहुत सारी फिल्मों के ट्रेसेस मिल जाएंगे, जैसे कि ड्यून, जैसे कि मैड मैक्स, लेकिन इस फिल्म की एक बात है जो इनको इन सभी फिल्म से अलग करती है, वो है हमारी हिस्ट्री का एक कल्चरल एलिमेंट, एक मिथोलॉजिकल एलिमेंट जो इस फिल्म के अंदर ऐड करा गया है ना, वो तुम्हें ड्यून में देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो तुम्हें मैड मैक्स में नहीं मिलेगा। ब्लेंड है ना डिस्टोपियन एरा का और इंडियन हिस्ट्री का, वो वाला सेटिस्फैक्शन तुम्हें ड्यून या मैड मैक्स में नहीं मिलेगा। और मैं तो यार बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई ऐसा डायरेक्टर आए जो प्रभास को भाई उस बाहुबली वाले लेवल पर पहुंचा दे। आई थिंक डायरेक्टर नाग अश्विन ने वो काम किया है। थर्ड है कोटा फैक्ट्री का सीजन 3। देखो, मैं मानता हूँ कि यार IIT प्रिपरेशन का जो टॉपिक है, इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, वो मूवी और टीवी शोज में बहुत ही ज्यादा सैचुरेट हो चुका है। लेकिन इस फिल्म के अंदर कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के जो मेकर्स हैं TVF, उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करी है, जहाँ पर वो हमें उन टीचर्स की मेंटालिटी दिखाती हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जीतू भैया, एंड और भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि वो कैसा फील करते हैं। यार वो भी तो बुरा फील करते होंगे ना, क्योंकि वो भी टीचर्स है। हर एक टीचर ऐसा नहीं होता है, बट हाँ कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं, और वो भी फील करते हैं जब किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। दूसरी चीज पर जो बहुत ज्यादा फोकस करा गया है, बच्चों की मेंटल हेल्थ, कि यार वो कैसे अफेक्ट होती है। वो इतने ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, इतना ज्यादा हाई प्रेशर का जो एनवायरनमेंट है, हर बच्चा कैसे डील करेगा। हर कोई इस तरीके से ट्रेन नहीं होता है। कुछ के माँ बाप उन्हें ये नॉलेज नहीं देते हैं, कुछ के स्कूल वो नॉलेज नहीं देते हैं, एंड ये दोनों चीजें इस सीजन को बहुत बढ़िया बनाती हैं। सीजन 2 से तो बहुत ही बेटर बनाती हैं। मैं अभी भी मानता हूँ कि कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 वाज द बेस्ट, एंड उसको मैच कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 उस लेवल तक पहुंचने का ट्राई करता है, एंड बहुत मायनों में कामयाब भी हो जाता है। 4 पे मिर्जापुर का सीजन 3। अब हाँ देखो, मिर्जापुर के सीजन 3 को आए हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ तुम लोगों में से सबने देख लिया होगा मिर्जापुर का सीजन 3, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि भाई उतना अच्छा तो नहीं है जितना मिर्जापुर का सीजन 1 और सीजन 2 था, लेकिन स्टिल भाई देखो, अगर तुमने मिर्जापुर के पहले 2 सीजन देखे हैं, तो तुम देखना चाहते होंगे कि स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कहां तक ये पहुंची है और हो क्या रहा है कैरेक्टर्स के साथ।
तुम्हारे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को जानने के लिए तुम्हें 10 एपिसोड्स का टाइम देना पड़ेगा, जो मैं नहीं मानता कि हर एक व्यूअर के लिए एक एप्ट टाइम है। और इसका जो आपको पे ऑफ मिलता है ना, वो आपको बहुत एंड में जाकर मिलेगा। 8वें, 9वें और 10वें एपिसोड में। इस सीजन के ये तीनों एपिसोड ना बहुत ब्रिलियंट थे भाई, लेकिन उसके लिए आपको भाई शुरुआत के 7 एपिसोड में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इस सीजन में ना यार प्लानिंग, प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स, गद्दी पर कौन बैठेगा, इन सभी टॉपिक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा डिले करा गया है एक्शन को। यार वो कहावत तो सुनी होगी, काम कम और बातें ज्यादा। इस सीजन को अगर एक सेंटेंस में मुझे समराइज करना हो तो यही हो सकता है। अब देखो, मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू बैठना तो चाहता है, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस भी हैं। अब शरद चैलेंज कर रहा है, तुम अभी नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि कालीन भैया मर चुके हैं। अब गुड्डू बोल रहा है कि यार कालीन भैया मर चुके हो या नहीं मर चुके हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस बैठने वाला हूँ बिकॉज यहाँ पर कोई है नहीं। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी ज्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं। वो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। और हाँ, इस सीजन के अंदर जो वुमेन का रोल है वो थोड़ा सा उठाया गया है। चाहे वो शरद की माँ हो, चाहे वो गोलू का कैरेक्टर हो, चाहे वो बीना त्रिपाठी का कैरेक्टर हो, चाहे वो सीएम माधुरी का कैरेक्टर हो, उनको बहुत ही ज्यादा ना ओवर पावर कर दिया है। ऐसा लगता है कि इस सीरीज के जो मेन हैं वो इतना कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि उनके पीछे जो दिमाग लगा रही हैं वो सारी वुमेन है। स्टिल मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ डिसेंट सीजन जो आपको एक बार तो देख ही लेना चाहिए। अब तुम्हें मैं 3 डॉक्यूमेंट्री बता देता हूँ कि यार मैं बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट्री का फैन हूँ। ऐसी वैसी डॉक्यूमेंट्री नहीं बताऊंगा भाई, तुम बहुत ही ज्यादा एंटरटेन होगे इनको देखकर। सबसे पहले YouTube पर आती है एक फ्री डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द असैसिनेशन ऑफ सिद्धू मूसेवाला। अब सिद्धू मूसेवाला को तुम डेफिनेटली सभी लोग जानते होंगे, एक पंजाबी सिंगर और रैपर थे जिनको 29 मई 2022 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनका मर्डर क्यों हुआ था वो तुम्हें शायद उसका थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है। उनके कैसे गैंग टाइज थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग, बहुत सारे उस पे गैंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ना उन सभी चीजों के बारे में बात करी जाती है। पूरा स्टार्टिंग से आपको बताया जाता है उनका बर्थ कहाँ पर हुआ था, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर कैसे हुए थे, वो कैसे कनाडा गए, कनाडा से उन्होंने स्ट्रीट कल्चर को सीखा, वहां से उनके बहुत सारे गैंग से अफिलिएशन होने लगे थे, इंडिया में आकर कैसे उनके गैंग के साथ टाइज होने लगे। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी जाती है। पूरी डॉक्यूमेंट्री जिस चैनल ने बनाई है उसका नाम है ट्रैप लॉर रॉस। ये एक ब्रिटिश यूट्यूबर है और भाई उनकी रिसर्च देखकर इतना कमेंडेबल एफर्ट लगा मुझे उनका। दूसरी डॉक्यूमेंट्री है आई लव यू नाउ डाई। ये आप जियो सिनेमा पर देख सकते हो। ये 2 टीनेजर के बारे में कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो मेल टीनेजर है वो 18 साल का होता है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में होता है, वो बहुत सफर कर रहा होता है, अपने लाइफ की हर एक चीज अपनी गर्लफ्रेंड से शेयर करता है। फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन देती है उसकी गर्लफ्रेंड उसे, इतना ज्यादा शॉकिंग था। वो उसको बोलती है कि भाई तुम मर जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि तुम बस अपनी लाइफ को खत्म कर लो। ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का शुरुआत का प्रेमाइस है। ये डॉक्यूमेंट्री उसके पीछे के रीजन को स्टडी करने की कोशिश करती है कि उस लड़की ने ऐसा बोला क्यों है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की भी डिप्रेशन से सफर कर रही हो? बिकॉज कोई समझदार आदमी अपने किसी क्लोज वन को इतना बिजार डिसीजन लेने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं कर सकता, कभी भी उनको एनकरेज नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमें बहुत सारी लेयर्स खुलने लगती हैं। हमें पता चलता है कि यार उस लड़की की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। थोड़ा सिंपैथाइज करने की कोशिश करी जाती है। इन द एंड आप थोड़े से सेटिस्फाइड होकर निकलोगे कि हाँ यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो जाता है इस सीरीज के एंड में। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगी है। सिर्फ 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, आप बहुत जल्दी इसको खत्म कर सकते हो। और अगर डॉक्यूमेंट्रीज के फैन हो तो प्लीज इसको जरूर देखना। थर्ड डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है टिकल्ड। जितना वियर्ड इसका नाम है ना, उतना ही वियर्ड इसका कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है एक कंपेटिटिव टिकलिंग स्पोर्ट है। टिकलिंग यानी कि गुदगुदी करने का कंपेटिटिव स्पोर्ट है भाई। उसके ऊपर न्यूजीलैंड का कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रिसर्च करता है और फिर जो चीजें पता चलती हैं वो तो देखने के बाद इतना ज्यादा शॉक में चले जाओगे कि भाई दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितने वियर्ड लोग रहते हैं, अजीब सी फैंटेसीज होती हैं लोगों की। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको एक और बहुत ही बढ़िया चीज देखने के लिए मिलती है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म किस तरीके से एक स्टोरी को पूरा खोल कर रख देता है। अगर कोई एक इंसान चाहे तो वो किसी भी टॉपिक की जड़ तक जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री को YouTube पर फ्री में देख सकते हो। जब तुम इस डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बहुत ही नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट्री लगेगी और तुम्हें लगेगा कि यार कुछ बहुत ही फनी देखने के लिए मिलेगा आज, कि भाई गुदगुदी करने का भी कोई कंपेटिटिव स्पोर्ट हो सकता है क्या। बिकॉज के अंदर भाई जो दिखाया जाता है ना, बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे हैं भाई। एडिडास की किट होती है भाई,
तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, प्रोफेशनल टिकलिंग का भी कोई स्पोर्ट हो सकता है क्या। लेकिन उसके बाद भाई जो चीजें अनरेवल होना शुरू होती हैं, एंड वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुंच जाती हैं, तुम्हें भी लगेगा कि भाई मैं वही डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ ना, मैं कुछ अलग तो देखने नहीं आ गया। आज मैंने तुम्हें भाई 7, 8, 9 पता नहीं कितने रिकमेंडेशन दिए होंगे। अगर तुम्हारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तुम भी मुझे रिवॉर्ड कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके या चैनल को सब्सक्राइब करके। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज तुम कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।